हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 कक्षा 6 का। पार्ट का नाम है कटुक वचन मत बोलो, यानी जो कड़वे वचन हैं आपको मुंह से नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत अच्छा चैप्टर है। ये लिखा है रामेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें क्या करने के लिए मिलेगा, इसके शब्दार्थ करने के लिए मिलेंगे सबसे पहले आपको। ठीक है, क्या करने के लिए मिलेगा, शब्दार्थ। तो बच्चों हम ले चलते हैं आपको सीधे अभ्यास पर। ठीक है, अभ्यास में आपको सबसे पहले क्या करना है वो देख लेते हैं। अभ्यास में सबसे पहले आपको दिया गया है क्या, सही विकल्प चुनकर लिखिए बेटा। है तो सही विकल्प में सबसे पहले क्वेश्चन है कि दांत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वे होते हैं कैसे, कठोर। तो कैसे, तो कठोर होते हैं दांत, इसलिए वे कैसे जल्दी टूट जाते हैं ना। लेकिन जीभ जो है हमेशा चलती है, क्यों, क्योंकि वो नरम होती है, इसलिए कहा गया है कि अपने अंदर जो है शांति बनाए रखिए, है ना। अगला क्या है, अगला दिया गया है आपको कि मधुर वचन है क्या, मधुर वचन है औषधि, एक दवाई का काम करती है अच्छी वाणी, मीठी वाणी। इसके बाद दिया गया है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला है कि शरीर में अच्छी नहीं है तो सब बुरा बुरा है। क्या क्या अच्छी नहीं है, जीव। अगर जीव अच्छी नहीं है तो सब बुरा बुरा है। वाणी का वरदान मात्र को मिला है, किसको, मानव को। ठीक है, मानव ही इंसान है जो बोल सकता है। वाक चातुर से कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। ठीक है, और वाणी के दुरुपयोग से स्वर्ग में भी नरक परिणत हो जाता है, नरक जैसा लगने लगता है। ठीक है, तो ये चारों जो है आपको आंसर में भरने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, एक या दो वाक्य में उत्तर दीजिए। तो बच्चों यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, आने वाले जितने भी चैप्टर हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। देखिए, मालिक ने लुकमान की बुद्धिमानी की परीक्षा किस प्रकार ली। तो देखो, मालिक ने लुकमान की बुद्धिमानी की परीक्षा एक प्रश्न पूछ कर ली। कैसे ली, एक प्रश्न पूछ कर। देखो कितना इजी है। ठीक है, अब जिज्ञासु ने कन्फ्यूशियस से क्या प्रश्न किया, कौन सा, कि सबसे दीर्घजीवी कौन होता है। क्या प्रश्न किया, सबसे दीर्घजीवी कौन होता है। ठीक है, श्रीमती शास्त्री नौकर पर क्यों क्रोधित हुई। देखो, नौकर द्वारा काम बिगड़ जाने से श्रीमती शास्त्री जो है क्रोधित हुई। राजा ने स्वप्न में क्या देखा, भैया तो जो राजा जी हैं ना, उनने स्वप्न में देखा कि उनके सारे दांत टूट गए हैं। ठीक है, बुलबुल और फूल का संवाद लिखिए। बुलबुल और फूल के आपस में क्या बातचीत हुई। तो बुलबुल ने सुबह सुबह ताजे ताजे फूल से कहा, अभिमानी फूल, इतराओ मत, इस बाग में तुम्हारे जैसे बहुत फूल खिल चुके हैं। फूल ने हंसकर कहा, मैं सच्ची बात पर नाराज नहीं होता, पर एक बात है कि कोई भी अपने प्रिय से कड़वी बात नहीं कहता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 से 5 जो है वाक्य में आपको आंसर देना है। पहला है कि लुकमान ने अपने मालिक के दोनों प्रश्नों के उत्तर में जीभ ही क्यों कहा। तो देखो, लुकमान ने अपने मालिक के दोनों प्रश्नों के उत्तर में जीभ इसलिए कहा कि अगर जीभ, शरीर में जीभ अच्छी है तो सब अच्छा है, अगर जीभ नहीं है तो सब बुरा है। जीभ के कारण ही सारी बुराई भलाई होती है। ठीक है, जो नम्र होता है वह अधिक समय तक जीता है। एक उदाहरण देकर समझाइए। देखो, जो नम्र होता है वो अधिक समय तक जीता है। उदाहरण के लिए, जीभ दांतों से पहले पैदा होती है, उसे दांतों से पहले जाना चाहिए, लेकिन दांत पहले टूट जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि जीभ कोमल है और दांत कठोर हैं। तो जिसमें लचीलापन होता है वह अधिक जीवन जीता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका कि जीभ ने दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं। ठीक है, तो देखो भैया, जीव ने दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं। कड़वी बात ने संसार में ना जाने कितने लड़ाई झगड़े पैदा किए हैं। उदाहरण के लिए, महाभारत के युद्ध का कारण भी जीव ही है। द्रौपदी ने दुर्योधन से यदि ना कहा होता कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं, प्रोफेसर सॉरी महाभारत का भयंकर युद्ध नहीं होता। इस युद्ध में बहुत विनाश हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वाणी तो सभी को मिली है परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। तो संसार में बोलने की शक्ति तो सभी मनुष्यों को मिली है, लेकिन उसका सही उपयोग करना हर किसी को नहीं आता। किस बात को कब कैसे क्या बोला जाए कम लोग ही जानते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है कटुक वचन मत बोलें भैया। तो देखो, कड़वे वचन मतलब कटुक वचन। पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी से गलत नहीं बोलना चाहिए, कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। हमें सदैव विनम्र और मृदु भाषी, मृदु मतलब कोमल भाषा वाला होना चाहिए। ठीक है, सोचिए और बताइए। 5वां क्वेश्चन है कि 3 इंच की जीभ 6 फुट के आदमी को मार सकती है, कैसे। 3 इंच की छोटी जीभ जीभ अपनी कड़वी बातों के द्वारा दूसरे व्यक्ति का अपमान कर सकती है। अपने अपमान से आहत होकर व्यक्ति क्रोध में 6 फुट के आदमी को भी मार सकता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है, किसी का हृदय कटुवाणी से दुखी नहीं करना चाहिए, क्यों? तो देखो भैया, इसका सही आंसर है कि किसी का हृदय कटुवाणी से दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कटुवाणी के द्वारा दूसरों का दिल दुखी रहता है ना। कटु वचन दिल में तीर के समान लगते हैं और पीड़ा देते हैं। कड़वी बात से लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं। अगला है कि बातन हाथी पाइये बातन हाथी पाँव का क्या आशय है? तो देखो, बातन हाथी पाइये बातन हाथी पाँव से आशा यह है कि बातें बहुत शक्तिशाली होती हैं, ज्ञान से भरी हुई बातों से लोगों का सम्मान और पुरस्कार मिलता है, जबकि मूर्खतापूर्ण एवं गलत बात से लोगों को अपमान होता है, उनको सजा भुगतनी पड़ती है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6 के अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। क्या यदि लुकमान की जगह आप होते तो मालिक के प्रश्नों का क्या उत्तर देते? तो देखो, यदि लुकमान की जगह हम होते तो मालिक के प्रश्नों का वही उत्तर देते जो भैया लुकमान ने दिया। ठीक है बच्चों, और अब इसके बाद क्या है, खा कि हमें वाणी का वरदान ना मिला होता तो क्या होता? यदि हमें वाणी का वरदान ना मिला होता तो हम अपनी बात दूसरे से नहीं कह पाते, हम भी पशुओं के समान जीवन जीते। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब है भाषा की बात। ठीक है, तो भाषा की बात में सबसे पहले क्या है, शुद्ध उच्चारण करना है, तो आप भी इनका उच्चारण करें, जैसे व्यक्तित्व, विदीर्ण, प्रशंसा, वाणी, बुद्धिमान। ठीक है, अब शुद्ध वर्तनी लिखना है, तो जिज्ञासु का लिखेंगे आप इस प्रकार से। ठीक है, दार्शनिक का लिखेंगे आप दार्शनिक। ठीक है, हृदय का लिखेंगे हृदय, प्रशंसा का लिखें प्रशंसा, हंसकर का लिखें हंसकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे स्वप्न, अब देखो इनका वाक्य बनाना है तो आप इजीली बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे स्वप्न है तो राजा ने स्वप्न देखा, लोकप्रिय है तो सदाशिव राज कात्रे जी का व्यक्तित्व लोकप्रिय है। जैसे कबीरदास जी को अपने दोहों के कारण ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई, ऐश्वर्य है ना। कारावास मतलब होता है 6 महीने के लिए कारावास में डाल दिया गया। अभिमानी मतलब होता है मोहन बड़ा अभिमानी व्यक्ति है। इस तरह से हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया। तो मित्रों, अब हम चलते हैं, मिलते हैं अगले चैप्टर में जल्द ही। ठीक है, टेक केयर, और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें।